एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग की नज़र लाइट अलायंस वालों पर चली जाती है जो लोग अपना काम कर रहे होते हैं, यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। वो सब देखकर फैंग सोचता है कि सिर्फ इतना छोटा सा गांव से वो लोग इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। उन्हें हराने के लिए मुझे दूसरा फोर्स का यूज़ करके उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर फार्मासिस्ट गिल्ड काम आ सकता है। टेम्पल ऑफ लाइट उन्हें मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन पेन को खत्म नहीं कर सकता है। अगर हम लोग इस रीलम में भी एक मेडिसिन लैंड को डेवलप कर सकते हैं तो उन पर एक अच्छा खासा काउंटर अटैक हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सच में एक अच्छा पर्सन की जरूरत पड़ेगा जो कि लाइट अलायंस को रिप्लेस कर सकता है। तभी फैंग को उस मेडिकल बॉडी वाली लड़की की याद आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर लाइट अलायंस वाले को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग सभी गांव वालों को लेकर जाने लगते हैं। वो देखकर फैंग भी उनका पीछा करने के बारे में सोचकर उनके पीछे पीछे जाने लगता है और उनका टेम्पल के बाहर पहुंचकर अपना पर्पल आई वाले स्किल का यूज करके देखता है तो उससे पता चलता है कि अंदर में काफ़ी सारे लोग होते हैं। उतने सारे लोगों को देखकर वो सोचते हैं कि आखिर गॉड को सर्व करने के लिए इतने सारे लोगों को जरूरत क्यों पड़ रहा है, और ये तो सिर्फ एक ही टेम्पल है जो कि इतने सारे लोगों को रिक्रूट कर ले रहा है। पूरे एम्पायर में तो काफ़ी सारा टेम्पल है, तो इसका मतलब वो लोग एक बार में काफ़ी सारे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। ये सोचकर वो उसे ट्रेस करना जारी रखता है, लेकिन अचानक वो सभी लोग गायब हो जाता है, जो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके बारे में पूछता है। वांग बताते हैं कि अंदर में एक टेलीपोर्टेशन एरे है। वो सुनकर फैंग पूछते हैं कि वो सभी लोग कहाँ पर जा रहे हैं। इसके जवाब में वो कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग लाइट अलायंस को होली माउंटेन पर गए होंगे। उसकी बातें सुनकर फैंग कहते हैं कि वहाँ पर एक बार तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया है। मुझे पहले तियानवो कॉन्टिनेंट जाकर वहाँ के लाइट अलायंस वाले को साफ करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उससे कहता है मैं तियानवो कॉन्टिनेंट जाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि तियानवो कॉन्टिनेंट जाने का पैसेज कहाँ पर है। वांग बताते हैं कि 10 एम्पायर की इंपेरियल चैम्बर ही सभी टेलीपोर्टेशन एरो को कंट्रोल करता है। ये सुनकर वो श्वान कैपिटल जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो उसको उस टेंपल को तबाह कर देता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि वो लोग श्वान एम्पायर के एम्परर के पास गया होता है। फैंग को देखकर एम्परर उसका वेलकम करते हुए कहता है कि आप तो टॉप 10 एम्पायर के वर्शिपिंग एल्डर है, अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कह सकते हैं। फैंग कहता है कि मैं तियानवो कॉन्टिनेंट के पैसेज को बोरो करना चाहता हूँ। ये सुनकर एम्परर थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि ये यंग मैन मेरे एम्पायर का वर्शिपिंग एल्डर है और इसके अराउंड में एक एक्सपर्ट भी है जिसके बारे में हम कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दुश्मन से ज़्यादा अच्छा दोस्त बनाना होगा। ये सोचकर वो उससे कहता है ऑफकोर्स तुम कर सकते हो। ये बोलकर वो अपने एक एल्डर से उस पैसेज के लिए मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी फैंग उससे रोक कर कुछ देते हुए कहता है कि क्या आप चैनल को ओपन करने के लिए कुछ और मटेरियल को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बदले में मैं ये एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। क्यूबा फ्लावर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और जल्दी से अपने एल्डर को 4 मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए कह देता है और फैंग का काफ़ी अच्छी तरह से खातिरदारी करने लगता है। और एम्परर चाय पीने ही वाला होता है कि तभी फैंग उससे पूछ लेता है कि मैं लाइट अलायंस को खत्म करना चाहता हूँ, क्या इसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। ये सुनकर एम्परर के मुंह से चाय फेंका जाता है और वो कहता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और यहाँ तक कि हमारे श्वान एम्पायर को भी उनसे अगेंस्ट फाइट करने के लिए सोचना पड़ेगा। और वैसे भी वो लोग लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना लेते हैं और हमारा जल्दबाजी एक्शन लेने से वो लोग सतर्क भी हो सकते हैं। फैंग कहते हैं कि अगर मैं मेजर एम्पायर में फार्मासिस्ट गिल्ड को स्टेबलाइज करके सभी लोगों को सफरिंग से छुटकारा दिला देता हूँ तो क्या फिर भी वो लोग लाइट अलायंस के बातों में आएंगे। एम्परर कहते हैं कि ये एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन होंगमेंग रीलम में काफ़ी कम फार्मासिस्ट गिल्ड है और कुछ छोटे छोटे शहरों में तो फार्मासिस्ट है ही नहीं, इसलिए फार्मासिस्ट गिल्ड बनाने के लिए हम उतने सारे फार्मासिस्ट को लेकर आएंगे कहाँ पर से। फैंग कहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा, मैं कुछ मेडिकल बुक का यूज करके लोगों को सेलेक्ट करके उन्हें इनिटेट करवा के गिल्ड को ज्वाइन करवा लूंगा, लेकिन मुझे आपका नहीं पता। इसके जवाब में वो एम्परर कहता है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारा भी लाइट अलायंस के अगेंस्ट ग्रज है, इसलिए हमारे एम्पायर सभी फार्मासिस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और किसी को भी कुछ होने नहीं देगा। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर श्वान एम्पायर को ही अपना पहले स्टॉप बनाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर वो एल्डर सभी मटेरियल को लेकर आ जाता है। फैंग उसको थैंक्स बोलकर लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी वो एल्डर उसे रोकते हुए एक सोर्स स्टोन देते हुए कहते हैं कि इसके बिना आप नहीं जा सकते हैं। फैंग वो स्टोन लेकर सोचता है पता नहीं इसका ओरिजिन क्या है, अनफॉर्चुनेटली मेरा लेवल अभी इतना ज़्यादा नहीं है जिससे मैं इसके इन्फॉर्मेशन को पता कर सकूँ। तभी एम्परर उससे कहते हैं कि ऑल वॉक ऑफ लाइफ ने ये क्लियर रेगुलेशन बनाया है कि अनऑथराइज तरीके से तियानवो कॉन्टिनेंट में एंटर करना प्रोहिबिट है। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लो प्रोफाइल रखिएगा, नहीं तो अगर उन लोगों को पता चल जाता है तो वो लोग आपको फिर से पकड़कर होंगमेंग रीलम में लेकर आ जाएगा। फैंग उसके लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन में तियानवो कॉन्टिनेंट के फैंग फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर उनका एक एल्डर जाकर उन्हें बताता है कि लाइट अलायंस वालों ने ली, सन और वांग फैमिली को काफ़ी सारे गिफ्ट भेज दिया है और ऐसा न्यूज़ सुनने को मिल रहा है कि वो लोग मेडिसिनल लैंड के फार्मासिस्ट पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर फैशियज काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या वो लोग पागल वागल तो नहीं हो गए हैं ना, अगर वो लोग सभी फार्मासिस्ट को खत्म कर देंगे तो सभी सिविलियन का क्या होगा। ये बोलकर वो एक एल्डर से होली मेडिसिनल लैंड के बारे में पूछ लेता है। वो बताते हैं कि लाइट अलायंस वाले को वहाँ का फार्मासिस्ट की जरूरत
ज़रूरत है, इसलिए वो लोग अभी कोई भी मेजर अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन होली मेडिकल लैंड वाले सिर्फ एक ही सेंटेंस बोल रहा है कि वो लोग स्क्रिप्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं, लोगों को नहीं। ये सुनकर फैटचेज पूछता है तो क्या लाइट अलायंस वाले हार मानने वाले हैं? एल्डर कहता है बिल्कुल नहीं, वो लोग सभी तरीके का यूज करके उन्हें डरा धमका रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला वहाँ पर फ्रीक्वेंटली ऑपरेट कर रहा है और काफ़ी सारे फार्मासिस्ट को ख़त्म भी कर दिया है। फार्मासिस्ट लोग सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा लैक कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग लाइट अलायंस के अंडर में प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं। फैटचेज कहते हैं कि मुझे लगता है कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जरूर लाइट अलायंस वाले से मिला हुआ है। एल्डर कहते हैं कि अगर लाइट अलायंस वाला होली मेडिकल लैंड को टेक ओवर कर लेता है तो हमारा फैमिली का सर्वाइवल सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। फैटचेज पूछते हैं कि होली मेडिसिन लैंड वाले जिस मेडिकल बुक की बात कर रहा है क्या वो डिवाइन लेवल का बुक है? एल्डर हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि जो लोग डिवाइन लेवल का मेडिकल बुक को पोजेस करते हैं सिर्फ वही होली मेडिसिन लैंड का मास्टर बन सकता है और वो वॉइड मार्शल आर्टिस्ट का लॉर्ड भी है। फैमिली हेड कुछ सोचते हुए कहते हैं कि फैंग के बॉडी में जो मेडिकल बुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि उस पर सबसे जहरीला जहर का भी कोई असर नहीं हुआ था। उसकी बातें सुनकर एल्डर जल्दी से कुछ रियलाइज करते हुए कहता है कि तो इसका मतलब क्या फैंगी वॉइड मार्शल आर्टिस्ट का लॉर्ड है और उसी के पास इकलौता डिवाइन लेवल का मेडिकल बुक होगा ना? फैटचेज उससे कहते हैं कि अभी इस बात को बाहर मत जाने देना, वो जरूर एक दिन वापस आएगा। अगले सीन में लाइट अलायंस वाले को दिखाते हैं जहाँ पर वो तीनों फैमिली से पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोग प्लान बना लिए हो? वो लोग कहते हैं कि अब ज़्यादा चिंता मत कीजिए, हम लोग प्लान को बना लिए हैं। ये सब वो लोग कह ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरिया एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से फैंग हाउ आ जाता है। उसे देखकर लाइट अलायंस वाला काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि तुम्हारा अभी भी आने की हिम्मत कैसा हो गया? ये बोलकर वो उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन उससे पहले ही वांग अपना चप्पल से हमला करके उसे दूर फेंक देता है। उतना ज़्यादा पावर देखकर तीनों फैमिली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वांग को देखकर और ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ इंसेस्टर लेवल में ही है। लगता है कि लाइट अलायंस वाले का बुरा दिन आने वाला है। तभी हुआंग फैंग को मास्टर बोलकर वहां से जाने लगा होता है। मास्टर सुनकर वो लोग और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर फैंग वापस अपने घर जाने लगता है। उन्हें जाता देखकर तीनों फैमिली वाले कहते हैं कि लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं पर वो लोग अपने घर चले जाते हैं और हुआंग काफ़ी आराम से अपना चप्पल का यूज करके फैंग फैमिली के बैरियर को काट कर एंटर कर जाते हैं। बैरियर को कटता सेंस करके फैंग फैमिली वाले जल्दी से फाइट करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वो लोग फैंग को देखकर चैन की सांसें लेते हैं और उसका कल्टीवेशन को देखकर फैटचेज काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हुआंग को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि ये कौन है। हुआंग अपने बारे में बताकर कहता है कि मैं इनका डिसाइपल हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन उससे इग्नोर करके फैटचेज फैंग से पूछता है कि तुम 7 स्टार में ब्रेक थ्रू कैसे कर लिए हो। उसके जवाब में हुआंग कहता है कि ऑफकोर्स इसमें मैंने इसका हेल्प किया है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि इसका स्ट्रेंथ सच में काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड लग रहा है। तभी फैंग उससे वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछता है। फैटचेज कहते हैं ज़्यादा अच्छा नहीं है, चलो अंदर चलकर बातें करते हैं। ये बोलकर वो लोग मेंशन में जाकर बातें करने लगे होते हैं। होली मेडिसिनल लैंड और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और सिचुएशन चेक करने के लिए बोलकर जाने लगता है। उसके साथ एंसेस्टर भी जाने के लिए कहता है, लेकिन फैंग उन्हें मना करते हुए कहता है कि फैंग फैमिली को अभी भी आपकी ज़रूरत है, अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो लाइट अलायंस वाले एक्शन लेने लगेंगे। तभी वांग कहते हैं कि आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना आर्टिफैक्ट का यूज करके उन्हें सिर्फ एक ही जूते में मौत के घाट उतार दूंगा। उसकी बात सुनकर एंसेस्टर चौंकते हुए पूछता है कि क्या ये सच है। वांग उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना पावर का यूज करके उनका बैरियर को तोड़कर रख देता है, जो देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी पैटचेज भी फैंग के साथ जाने के लिए कहता है। ये सुनकर एंसेस्टर कहता है कि अब जबकि सिचुएशन यहाँ तक आ गया है तो ऑर्डर को फॉलो करो और बैटल की तैयारी करो। अगले समय होली मेडिकल लैंड को दिखाते हैं जहाँ पर सभी एल्डर मीटिंग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लाइट अलायंस वाले फिर से कल आकर मर्जर के बारे में बातें करेंगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? एक एल्डर कहते हैं कि हम सिर्फ स्क्रिप्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं, लोगों को नहीं, इसलिए हम इस मैटर को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरे एल्डर कहते हैं हाँ वैसे भी लॉर्ड वॉइड का सन जन्म ले लिया है और जब वो ग्रोन अप होगा तो वही पहला फोर्स होगा जो कि चैनवो कॉन्टिनेंट के लिए फाइट करेगा, इसलिए जब टाइम आएगा तो लाइट अलायंस को डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाएगा। ग्रेट एल्डर कहता है लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? सभी फार्मासिस्ट गिल्ड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और जब टाइम आएगा तब सभी लोग पैनिक कर रहे होंगे और तब फार्मासिस्ट गिल्ड धीरे धीरे लाइट अलायंस के अंदर में चला जाएगा। ये सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।